नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है √2 क्यूब √4 √2 क्यूब √4 डैश 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 ऐसे करके दिया हुआ है। हम मान लेंगे ना x इज इक्वल टू इतना मान लेंगे जितना दिया हुआ है। लिख लीजिए 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 2 4 2 4 ऐसे करके है ये। इसको जैसे दिया है वैसे ही लिख लीजिए, सेम टू सेम जो दिया है उतार लीजिए। फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, ये क्यूब रूट है और फिर यहाँ से ये गया है ऐसे। हम इसका ना दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे ना तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, जो भी दिया है स्क्वायर कर लेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का ये स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो जाएगा रूट, तो रूट खत्म होगा तो ये आ जाएगा 2 और ये बचेगा 4, फिर 2, फिर 4, फिर आगे भी ऐसे ही आता जाएगा। तो ये लिख लीजिएगा ऐसे, ये क्यूब है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, फिर यहाँ पे ये क्यूब रूट है। इस तरह से दे दिया है आपका। अब देखेंगे ना तो इसके इस पूरे के लिए तो हम एक्स लिख सकते हैं ना, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 4 को लिखेंगे इस तरह से, और x लिखेंगे इस पूरे टर्म के लिए x लिख लेंगे, और इसका यहाँ पे क्या लिखना है हमको, क्यूब रूट 3। दोनों साइड का हम क्या करेंगे ना, क्यूब कर देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, बस सिंपली ऐसे समझते जाइए। 2 तिहाई कितना हो जाएगा, तो x पे पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। क्यूब से इसका क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा गुणे 4x। एक एक्स से यहाँ का एक एक्स कटेगा, 5 ठो बचेगा। तो अब इधर थोड़ा देख ले रहे हैं हम लोग, तो x पे पावर 5 बराबर हमको कितना मिल गया, 8 चौको 32 मिल गया। अब हम देखेंगे ना तो x पे पावर 5 इज इक्वल टू 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं ना, 32 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार। तो ये 5 से पावर काट देंगे तो x बराबर हमको कितना मिल गया, x बराबर हमको 2 मिल गया। तो पूछ रहा है का मान कितना होगा, तो इस तरह से हमने इसको x माना था, इस पूरे को हमने x माना है ना, यहाँ पे x माना था स्क्वायर करने से पहले। तो इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया, यानी इसका मान 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है √a प्लस बी बराबर 17 तथा √a माइनस √b बराबर 1 है, तो √a b का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसका मान ज्ञात करते हैं। ये दिया हुआ है √a प्लस √b बराबर कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे 17। हम इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पे हमको मिलेगा क्या, यहीं पे लिख ले रहे हैं, तो √a का स्क्वायर a मिल जाएगा, √b का स्क्वायर b मिल जाएगा, और प्लस 2 √ab मिलेगा। तो यही तो मिलेगा ना, इतना मिल गया हमको, इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर करेंगे 289 मिलेगा। फिर दूसरा देखेंगे इसको, तो ये दिया हुआ है √a माइनस √b ऐसे दे रहा है का स्क्वायर। स्क्वायर कर लीजिए, इसका भी सेम टू सेम ऊपर वाले के जैसा इसका भी स्क्वायर कीजिए। तो इसको भी स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a प्लस बी माइनस 2 √ab मिलेगा। इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया, एक का स्क्वायर एक ही मिलेगा। अब हमको चूंकि ए बी मालूम करना है ना, तो हम समीकरण को क्या करेंगे, देखेंगे अगर मैं इसको जोड़ेंगे तो इससे तो ये कट जाएगा, हमको यही मालूम करना है। तो समीकरण को घटा देंगे, इसको घटा देंगे, सिंबल बदल जाएगा सारा का सारा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ये दोनों प्लस हो गया ना, तो ये हो जाएगा 4 √ab। अब बराबर एक घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 288 मिलेगा। 4 से सीधे सीधे काट दीजिए इसको, तो ए बी √ab हमको कितना मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको मिल गया 4 7 28 और 4 दूनी 8 72। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है यदि a इज इक्वल टू दिया है तो a प्लस 1 अपन a का मान पूछ रहा है। हम सबसे पहले a जो दिया है ना इसको रेशनलाइज कर ले रहे हैं, तो a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो √3 माइनस √2 और नीचे दिया हुआ है आपका √3 प्लस √2 ऐसे दे रहा है। अब इसको देखेंगे ना दोस्तों हम,
इसको रेशनलाइज करेंगे दोस्तों तो सेम उल्टा वाला लिखा जाता है, नीचे का जो भी सिंबल रहता है उसका अपोजिट √3 और -√2 लिख लेंगे, और नीचे हम क्या लिखेंगे तो √3 -√2, ऊपर नीचे सेम लिख करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको रेशनलाइज बोला जाता है, इस तरह से जो प्रोसेस किया जाता है इसको बोला जाता है रेशनलाइजेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, √3 -√2 का होल स्क्वायर, ऊपर तो होल स्क्वायर मिल जाएगा, नीचे हमको क्या मिलेगा तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर, यही मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये मिलेगा हमको 3 + 2 और -2√6, यही तो मिलेगा ना, a² + b² -2ab, और नीचे देखेंगे तो रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 मिल जाएगा, तो 3 + 2 कितना मिल गया, ये हमको मिल गया 5 - 2√6 मिल गया। इसी तरह से दूसरा वाला देखेंगे तो 1/a है, तो 1/a को सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा, 1/a को सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे ना तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि √3 माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा 2, और यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस, यानी उल्टा हो जाएगा, √3 -√2। इसको सेम ऊपर वाले के जैसा रेशनलाइज कीजिए तो ये हो जाएगा √3 +√2 बाई √3 +√2, ऐसे लिख लेंगे हम। इसको फिर आगे जब सॉल्व करेंगे ना तो जैसा हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा √3 +√2 का होल स्क्वायर, और नीचे तो हमको एक ही मिलेगा ना, a + b a - b, तो डायरेक्ट यहाँ पे एक लिख ले रहे हैं, इतना लिखने की जरूरत क्या है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 2 +2√6, इतना मिल जाएगा, 3 2 5 +2√6 मिलेगा। हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है a + 1/a का मान पूछा जा रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 - 2√6 दिया हुआ है, 1 + 1/a का वैल्यू क्या दिया हुआ है मिला है, तो 5 प्लस 2√6 मिला हुआ है, 2√6 से 2√6 कट जाएगा, 5 और 5 मिलकर के कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरह से ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है ना, √30 डैश का मान है, ऐसा प्रश्न जब भी देना आपको तो आपको क्या करना है, 30 प्लस, फिर दिया हुआ है 30, फिर प्लस, ऐसे बढ़ता जाएगा, 30 30 30 30 आता रहेगा डैश, तो बस इतना ही लिखिए, 3 ठो 2 ठो से भी काम चल जाएगा। अब इतना लिखने के बाद आपको बस ये ध्यान देना है ना कि रूट के पहले कौन सा नंबर है, तो कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे, ठीक है ना। तो 30 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए ना जिसके बीच अंतर क्या आए, 1 आए, तो 6 गुणे 5 कर लेंगे, 6 गुणे 5 अंतर कितने का आ गया, 1 का आ गया। अब चूंकि प्लस है ना तो बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाता है, और यही माइनस रहता ना तो छोटा वाला नंबर आंसर हो जाता, तो 6 जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, √3 इस तरह से रूट दिया हुआ है, हमको क्या करना है ना, 3 लिख लेना है एक बड़ा सा, ऐसे लिख लेंगे, समझने के लिए आप छोटा भी लिख सकते हैं, 3 लिख लिया। अब देखेंगे कितना 3 है, तो यहाँ पे दिया है, यहाँ देखिए डैश नहीं दिया है, यहीं पर खत्म हो गया है, यानी कि अनंत तक नहीं है, तो ये है 1 2 3 4 5, 5 है, तो इसको हम लिखेंगे ना 2 पे पावर कितना लिख लेंगे, 2 पे पावर 5 -1 बट्टा 2 पे पावर 5। अब देखेंगे ना तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 पे पावर 5 का मतलब हो गया 32 -1 बट्टा 2 पे पावर 5 का मतलब हो गया 32, इतना ही तो होगा ना। इसी को लिखेंगे हम क्या, तो 3 पे पावर 31 बटा 32, बस सिंपली इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें कौन सा आंसर होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संख्या 22 तथा 28 के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो बड़ी संख्या का वर्ग कर लेंगे, 28 का वर्ग कर लेंगे, और फिर छोटी संख्या 22 का वर्ग कर लेंगे, और दोनों का अंतर पूछ रहा है। फार्मूला लगा लेंगे, हम जानते हैं फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और दूसरा होता है ए माइनस बी। तो इस फार्मूला का यूज करके हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर करके देख लीजिए कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर फिर माइनस कर लीजिए। सबसे अच्छा ये वाला ट्रिक यूज कर लीजिए, मतलब फार्मूला से कर लीजिए। तो 28 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा। तो 28 प्लस 22 हो जाएगा, और इसमें कितना होगा। तो ये 28 माइनस 22 हो जाएगा, 28 माइनस 22 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे ना, तो 28 और 22 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 50, और इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा। 28 में से 22 जाएगा 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 6 पचे 300, यानी आंसर हो जाएगा 300, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 106.9156 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आइए वर्गमूल इसका ज्ञात करते हैं। देखिए 106.9156 भाग विधि से इसका हम लोग वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। चलिए देखिए, इस तरह से हम इसको खींच खाच लेंगे लाइन वाइज। देखिए 2 का पेयर, 2 का पेयर, दशमलव के बाद ना इधर इधर पेयर बनाया जाता है 2 का 2 का, और दशमलव के इधर अलग से पेयर, 2 का पेयर 1 बच गया। एक इकन्ने एक, सबसे एक बचा है ना, तो एक का टेबल पढ़ेंगे, एक इकन्ने एक, इस तरह से लिख लिया हमने। देखिए एक का टेबल पढ़ेंगे तो एक ही बार पढ़ेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार, 3 का टेबल पढ़ेंगे, मतलब जो टेबल पढ़ते हैं पहली बार में उतनी बार। अब एक का टेबल ही पढ़ेंगे, एक आया है तो एक लिख लेंगे, एक एक को जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे कट गया ये, 0 6 उतार लेंगे, 0 6, एक अंक छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे एक अंक होगा, इसको ढक लेंगे। यहाँ पे अंक 2 से भाग देंगे कि 0 कट जाए, छोटा हो गया ना, तो यहाँ पे 0 बढ़ा करके दशमलव उतार करके 9 1 उतार लेंगे, 9 1। अब यहाँ पे एक 0 यहाँ पे भी बढ़ाएंगे, जब ऊपर 0 बढ़ाए हैं तो एक यहाँ पे छोड़ेंगे, एक यहाँ पे, फिर एक अंक और, या 20 का टेबल पढ़िए 69 आ जाए, तो 3 बार में 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 3, 3 यहाँ पे लिख लीजिए 60, और 3 तरीके 9, तो ये हो गया आपका 3 तरीके 9। माइनस कीजिए, 11 में से 9 गया 2, 8 बचेगा ये, और ये पूरा का पूरा कट। 5 6 उतारेंगे, 5 और 6, 3 3 6 0 2। देखिए यहाँ पे एक अंक होगा तो यहाँ पे भी एक अंक होगा, ठीक है, एक छोड़ेंगे। 206 का तो टेबल आता नहीं है, तो 1 2 अंक और छोड़ देंगे, 1 2 अंक, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे इस 8 को, कटेगा 4 बार में, 4 यहाँ पे सीधे सीधे उतार लेंगे, 4 यहाँ पे भी उतार देंगे, और 4 यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। 4 चौको 16, 1 4 छके 24, और 1 25, 2 4 0 0 तो 2, और 4 दूनी 8, पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया आपका। तो वर्गमूल कितना आ गया इसका, 10.34। तो इस तरह से ये आपका वर्गमूल निकल गया भाग विधि से। इसी तरह से आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको आसानी से निकालना आ जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया गया है √3 का वैल्यू 1.732 है, तो √3/4 का मान पूछ रहा है। देखिए यहां पे हमसे पूछ रहा है ना कि √3/4 का मान बताइए। देखिए √3 का तो वैल्यू दिया हुआ है 1.732, और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। अब इसको काट दीजिए, तो 2 8 0, 2 8 16 दशमलव है ना, तो 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, यानी 0.866 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।